अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को। इसमें हम लोग डिफरेंस बताएंगे कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आप ईएमएफ को देखें, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्जेस बाय द सेल, यानी कि ये वो एनर्जी है जो यूनिट चार्जेस को सप्लाई करती है बैटरी व्हेन चार्जेस एंटर द सेल एट लो पोटेंशियल एंड लीव्स एट इट्स हाई पोटेंशियल। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये लो पोटेंशियल पे होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये हाई पोटेंशियल होता है। और यहाँ पर हम लोग चार्जेस से मुराद पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं। हम ज़्यादातर करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ली जाती है, जिसको हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। अब पॉजिटिव चार्जेस इस बैटरी के अंदर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेंगे। तो बच्चों ऐसा है कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होंगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वहाँ से लीव करेंगे, यानी कि बैटरी के अंदर इन यूनिट चार्जेस को फ्लो करने में जो एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करती है वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो हमारे पास ईएमएफ के बराबर है। यहाँ पर ये जो ई है ये ईएमएफ का सिंबल है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, यानी कि इन यूनिट चार्जेस पे जो वर्क डन होगा इस बैटरी के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पॉजिटिव चार्जेस को लाने में, तो बच्चों इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग ईएमएफ का नाम देते हैं। एक बात याद रखें, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं होती। अगर फोर्स होती तो इसकी यूनिट न्यूटन होती। बच्चों इसकी यूनिट जो है वो हमारे पास जॉल पर कूलम्ब है, जो कि वोल्ट के बराबर है। तो ईएमएफ असल में एक पोटेंशियल है, यानी कि ये सोर्स का ओरिजिनल पोटेंशियल जो है वो हमारे पास, उसको हम लोग ईएमएफ का नाम देते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्जेस बाय द सेल, वो भी एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्जेस बाय द सेल था, ये भी एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्जेस बाय द सेल है। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि ये एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्जेस है बैटरी के अंदर से, यानी कि बैटरी के अंदर चार्जेस को फ्लो करने में, बैटरी के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्जेस को फ्लो करने में जो एनर्जी यूनिट चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जो बैटरी यूनिट चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। लेकिन बाहर वाले सर्किट से यूनिट चार्जेस को फ्लो करने में जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। इसके बाद बच्चों हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। बैटरी के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो जो सोल्यूशन होता है जिसमें से करंट पास होता है, उस वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी करंट के फ्लो में कुछ ना कुछ अपोज करता है। उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करंट के फ्लो में जो अपोज होगा उसको बच्चों हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर एक आप सर्किट डायग्राम देखें, ये जो हमारे पास हमने बॉक्स बनाया हुआ है, ये हमारे पास सर्कल किया हुआ है, ये एरिया जो है वो बैटरी का है, जिसमें ये बैटरी की ईएमएफ है, और ये आर जो है, ये स्मॉल आर जो है, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यानी कि ये सारा कुछ बैटरी के अंदर है, और ये बच्चों हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जब भी हम स्विच ऑन कर क्लोज करेंगे तो एक्सटर्नल सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब ज़ाहिर है जो करंट फ्लो करेगा ओहम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है आई आर के, I बराबर हो जाएगा V ओवर आर के, यानी कि पोटेंशियल को रेजिस्टेंस पे डिवाइड करें तो ईएमएफ पोटेंशियल है और रेजिस्टेंस जो है, एक तो सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इस हमारे पास बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये दोनों रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देखें कि सीरीज में है, तो इनका कंबाइन इफेक्ट कैसे मिलेगा? सिंपली आप दोनों को ऐड कर दें तो पोटेंशियल को टोटल रेजिस्टेंस पे डिवाइड करने से ये करंट मिलेगा, ये वो करंट होगा जो कि इस सर्किट में से फ्लो करेगा। अब ईएमएफ के लिए फार्मूला बनेगा, ये आर प्लस ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जो है ये उस साइड पे ले जाएं तो ये आई मल्टीप्लाई करेगा, तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर बन जाएगा। तो ईएमएफ ई जो है बच्चों यहाँ पर ईएमएफ है, आई कैपिटल आर जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और आई जो स्मॉल आर है, आई स्मॉल आर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा। तो यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को सम अप करें तो ये बैटरी का हमारे पास ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ईएमएफ को बच्चों ऐसे समझे जैसे काज है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसका इफेक्ट है, तो ईएमएफ जो है वो काज है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बच्चों उसका क्या है, ये इफेक्ट है। तो ये हमारे पास टॉपिक हमारे पास बच्चों कंप्लीट हो जाता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो बहुत शुक्रिया बच्चों।